नमस्कार, मैं प्राध्यापक शेख एम.आई. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ विश्वविद्यालय संलग्नित श्री संत गजानन महाविद्यालय खरड़ा। तो FY BA के छात्रों के लिए हिंदी सामान्य एक वैकल्पिक हिंदी प्रश्न पत्र 1A इस पाठ्यक्रम पर में निर्धारित या चयनित कहानी ईदगाह प्रेमचंद द्वारा लिखित ईदगाह इस कहानी को आज हम देखेंगे। किसी भी कहानी को देखने से पहले उसके कवि या उसके लेखक या कहानीकार का परिचय कराना आवश्यक होता है। प्रेमचंद कथा सम्राट माने जाते हैं और वो कथा सम्राट कहानी सम्राट माने जाते हैं। उनके लगभग 300 कहानियां मानसरोवर में संकलित है। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के लम्हे नामक ग्राम में हुआ। प्रेमचंद के पिता का नाम अजय राय और माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था, किंतु उन्होंने उर्दू लेखन नवाब राय इस नाम से किया है, तो हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन किया है। उन्होंने विद्यार्थी जीवन में ही उनका विवाह हुआ और उन्होंने वह विवाह त्याग दिया। दूसरा विवाह उनका शिवरानी देवी के साथ। अनेक जगहों पर प्रेमचंद जी ने नौकरी की। कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार, अनुवादक आदि विविध क्षेत्रों में उन्होंने अपनी कलम चलाई और अपने कलम से हिंदी भाषा को समृद्ध करने का सफल प्रयास किया। कहानियों में कफन, कुत्ते की कहानी, प्रेम चतुर्थी, मन मोदक, प्रेम गंगा, प्रेम पंचमी, सप्त सुमन, सप्त स्रोत, समर यात्रा आदि उनके कहानी संग्रह है। तो उपन्यासों में कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, सेवा सदन, कायाकल्प, प्रेमाश्रय आदि उनकी जो है रचनाएं हैं। ईदगाह उनकी अत्यंत सुंदर कहानी है। ईदगाह इस कहानी में उन्होंने मुस्लिम परिवेश का चित्रण करते हुए मुस्लिम उत्सव, मुस्लिम त्योहार, ईद और ईद के त्योहार पर आधारित एक बच्चे और बूढ़े की कहानी को अत्यंत सुंदर और मनोरम ढंग से व्यक्त किया है। ईदगाह इस कहानी का प्रमुख पात्र हमीद एक नन्हा सा बच्चा है, छोटा बच्चा है और वह अपने दादी के साथ रहता है। उसके पिता और माता दोनों का भी निधन हो चुका है, लेकिन हामिद को आस है कि उसके पिताजी और माताजी अल्लाह के पास यानी स्वर्ग में जो है जन्नत में गए हैं और वहां से उसे बहुत सारी चीजें लेकर आएंगे। इस आशा में वे चलता रहता है। ईद का दिन है, ईद का त्योहार है और ईद के दिन वातावरण बहुत ही मनोरम और सुंदर है। बच्चे सबसे अधिक खुश हैं, बूढ़े बड़े सब महीने भर के रोजे किए हुए हैं और बच्चे कभी किसी ने आधा रोजा किया है, किसी ने पूरा रोजा किया है। तो रोजे उनके लिए उतने मायने नहीं रखे, लेकिन ईद तो उन्हीं के लिए है, ईद उन्हीं की, इसलिए ईद का दिन उनका दिन है। हमीद का पालन पोषण उसकी दादी आमिना करती है। आमिना बहुत ही गरीब परिस्थिति में जी रही थी और ईद का जब दिन आता है तो ईद के दिन वह भगवान को भी कोसती है कि घर में कुछ भी नहीं है और कुछ पैसा नहीं है और ऐसे में यह ईद क्यों आनी थी। ये त्योहार के दिन
घर में जब कुछ नहीं होता तो लगता है आमिना को कि ईद आई ही। कुछ पैसे उसने बचा कर रखे हुए थे। हामिद को उसने 3 पैसे दिए थे। हामिद के दोस्त मोहसिन, नूरे, मोहम्मद, समी आदि के पास बहुत से पैसे हैं, किसी के पास 15 पैसे हैं, किसी के पास 12 पैसे हैं, यानी सबके पास बहुत अच्छी रकम है, बहुत ज्यादा पैसे हैं, लेकिन हामिद के पास बहुत ही कम पैसे हैं। ऐसे में हामिद ईदगाह जाने की जिद कर रहा है। ईदगाह 3 फर्रांग दूर है, लेकिन दादी सोचती है कि हामिद के पिता नहीं है, सब अपने पिता के साथ जाएंगे, लेकिन हामिद किस कहीं बच्चा मेले में गुम तो नहीं हो जाएगा, यह सोचकर उसका दिल घबराता है। लेकिन हामिद ईदगाह के लिए निकलता है, मेले के लिए निकलता है। रास्ते में अनेक बातों पर चर्चा होती है, अनेक बातों पर बातें होती हैं। कहीं आम के पेड़ लगते हैं तो लड़के उसे पत्थर मारने लगते हैं, तो कहीं कभी जिन्नातों की बात निकलती है, तो कभी पुलिस के ऊपर भी चर्चा होती है। जिन्नातों के बारे में कहा जाता है कि लोग उसे वश में कर लेते हैं, तो पुलिसों के बारे में बच्चे कहते हैं कि यह पुलिस बिकी हुई होती है और चोरों से मिली हुई। देखते देखते ईदगाह आ जाता है और ईदगाह पर अलग अलग सफे बनी हुई हैं और अमीर गरीब सब एक ही सफ में आकर ठहर रहे हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, किसी प्रकार का भेदभाव यहाँ पर नजर नहीं आता। यह इस्लाम की एक बहुत ही अच्छी बात प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से व्यक्त की है। नमाज हो जाती है और अब लोग बच्चे मेले की ओर चले जाते हैं। मेले में जाने पर मोहम्मद, समी, नूरे आदि सब बच्चे जो है वे कोई घोड़े पे बैठता है, कोई ऊंट की सवारी करता है। हामिद सवारी करना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए अपने ख्वाहिशों को, अपनी इच्छाओं को वह मारता है। उसके बाद मिठाइयों की दुकान लगती है और मिठाइयों की दुकान पर हर बच्चा कुछ न कुछ लेकर खाता है, कुछ न कुछ मिठाइयाँ खा लेता है, लेकिन हामिद के पास पैसे न होने कर हामिद नहीं खा पाता। बच्चे उसे चिढ़ाकर, विशेषता मोहसिन उसे चिढ़ाकर जो है मिठाइयाँ खाता है, लेकिन हामिद क्रोधित हो जाता है, फिर भी अपने आप को वह समझा देता है। मिठाइयों के दुकान के बाद हामिद और उसके दोस्त गुजर रहे होते हैं। वहां पर लोहे की कुछ दुकानें लगी हुई होती हैं और वहां पर उसे हामिद को एक चिमटा दिखाई देता है और वह सोचता है कि दादी को मैं यह चिमटा खरीद लूं। हालांकि जो दूसरे बच्चे होते हैं, किसी ने वकील खरीदा है, किसी ने बिजली खरीदा है, तो किसी ने कुछ और, यानी मिट्टी के अच्छे अच्छे खिलौने अच्छे दामों में उन्होंने खरीदी की है, लेकिन हामिद यह चिमटा लेना चाहता है क्योंकि उसने देखा है कि उसकी दादी जब चूल्हे पर से तवा उतारती है तो उससे उसके हाथ जल जाते हैं। लेकिन चिमटा वाला उसे 5 आने में चिमटा कहता है, हामिद जाते जाते कहता है कि 3 आने में दे रहे हो, तो वह मान जाता है और 3 आने में चिमटा ले लेता। रास्ते में घर लौटते समय हामिद के खिलौने और अन्य बच्चों के खिलौनों पर भी चर्चा होती है और हामिद अपने चिमटे के प्रभाव को, अपने चिमटे के बारे में सबको बताता है कि तुम्हारे सारे खिलौने टूट जाएंगे, लेकिन मेरा चिमटा नहीं टूटेगा। हामिद मन ही मन में सोचता है कि इस चिमटे को देख दादी न जाने कितना कितना प्रसन्न होगी। रास्ते से चलते चलते सभी बच्चों के जो है खिलौने टूट जाते हैं, लेकिन हामिद का चिमटा, हामिद का खिलौना नहीं टूटता। घर पर आने पर दादी जब देखती है तो हामिद कहता है कि मैं चिमटा लाया हूँ। तो दादी जब देखती है कि ये चिमटा लेकर आया है और 3 आने का चिमटा लाया है और सारे पैसे उसी में खर्च किए हैं, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और कहती है कि कितना कैसा लड़का है
कि 3 आने दिए थे, ना कुछ खाया, ना घूमा, ना कुछ कुछ किया, बल्कि यह चूंटा ही उठा कर ले आया। इस पर हामिद कहता है कि दादी तुम्हारे हाथ तवे से जल जाते थे, इसलिए मैंने यह चूंटा लेकर आया हूँ। तभी दादी रो पड़ती है, छोटे बच्चे की तरह वह रो पड़ती है और मन ही मन में प्रसन्न होती है। बस इतनी सी कहानी है और इतनी सी कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने मध्यम निम्न वर्ग की आर्थिक दशा और उनकी इच्छाओं का दमन और साथ ही उन छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी या कर्तव्य के निर्वहन आदि का अत्यंत सुंदर मनोरम चित्रण किया है। साथ ही साथ ईद के त्यौहार और ईदगाह के वातावरण का चित्रण किया है और मेले के परिवेश का भी चित्रण इस कहानी के माध्यम से हमें देखने मिलता है। धन्यवाद।